जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी को आपके हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 में। और आज का जो क्लास है फ्रेंड, ये हमारा क्लास 8 होने वाला है। और क्लास 8 में फ्रेंड्स हम लोग हमारे झारखंड में जो उद्योग है फ्रेंड, उद्योग से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड आप एसएससी सीएल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी हमारे झारखंड में बहुत सारे एग्जाम है फ्रेंड, जैसे झारखंड दरोगा हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, जीपीएससी हो गया, उसके लिए भी यहाँ प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? हमारे झारखंड राज्य जो है फ्रेंड, इसको मुख्य रूप से कितने औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो झारखंड राज्य को फ्रेंड 4 औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाए फ्रेंड, और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड, इस औद्योगिक पट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। हाँ फ्रेंड, ये कथन सही है। इस क्षेत्र में ताप एवं जल विद्युत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हाँ फ्रेंड, ये भी सही है। इस क्षेत्र के बोकारो में भारत का सबसे बड़ा लोहा एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। हाँ फ्रेंड, ये भी सही है। इसीलिए इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। आइए अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड? निम्नलिखित में कौन सी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, यहाँ औद्योगिक केंद्र गुमला जिले में केंद्रित है। नहीं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है? तो हमारे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र हमारे झारखंड औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड का चौथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुख्य रूप से रांची के किस क्षेत्र में विकसित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, यह हटिया में स्थित है। झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये कोडरमा में विस्तृत है फ्रेंड, और आपके गिरिडीह में विस्तृत है, और झुमरी तिलैया में विस्तृत है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी सही। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तीनों में भी यहाँ जो है फ्रेंड विस्तृत है। क्या पूछा है? झारखंड में अभ्रक संबंधी औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में कहाँ विस्तृत है? ये तीनों स्थान पर ही विस्तृत है फ्रेंड, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। झारखंड में मिश्र इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? तो मिश्र इस्पात के उद्योग की बात करें फ्रेंड, तो हमारे झारखंड में एक ही मतलब स्थापित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झारखंड में निम्नलिखित में से किसका एक उद्योग स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। एल्यूमिनियम का भी स्थापित है, वेस्टेज का भी स्थापित है, एरामिका भी स्थापित है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड? झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है? झारखंड में कितनी कोयला धावनशाला स्थापित है? तो 3 स्थापित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में लोहा इस्पात को कितने उद्योग स्थापित है? तो हमारे फ्रेंड ऑप्शन बी इसका सही, ऑप्शन ए इसका फ्रेंड सही आंसर है, 2 स्थापित है। झारखंड में लोहा इस्पात के कितने उद्योग स्थापित है? तो झारखंड में लोहा इस्पात के 2 उद्योग स्थापित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झारखंड में सीमेंट के कितने उद्योग स्थापित है? हमारे झारखंड में फ्रेंड सीमेंट के उद्योग की स्थापित की बात करें तो 4 उद्योग की स्थापित है, सीमेंट के उद्योग स्थापित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। झारखंड में तापरोधी के कितने उद्योग स्थापित है? तो झारखंड में तापरोधी उद्योग स्थापित है फ्रेंड, 14 उद्योग स्थापित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। झारखंड में सीसा के कितने उद्योग स्थापित है? तो झारखंड में सीसा उद्योग कितने स्थापित है फ्रेंड? तो एक ही स्थापित है। देखिए फ्रेंड, ये सब जो प्रश्न है फ्रेंड, ये एसएससी सीजीएल के लिए फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी सीजीएल का पेपर उठाकर देख लीजिए फ्रेंड, उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन नहीं है, तो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाए फ्रेंड। यहाँ चैनल पर आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। आइए फ्रेंड अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? झारखंड के प्राचीन लोहा इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या पूछा है फ्रेंड? असुर तथा बिरजिया जनजातियां ने यहाँ 1200 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच लोहा तकनीकी विकसित की ली थी। हाँ फ्रेंड, ये ऑप्शन ए सही है। यहाँ का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक जाता था, जहाँ दमिश्क की विख्यात तलवारें बनती थी। हाँ फ्रेंड, ये भी सही है। यहाँ लोहा का मुख्य उपयोग कृषि उपकरणों के निर्माण में होता था। हाँ फ्रेंड, तीनों ही कथन जो है फ्रेंड ये सही है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड? झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपका हुई थी 1874 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फ्रेंड, 1874 पे इसकी स्थापना हुई थी। झारखंड में औद्योगिक स्वरूप में खुलने वाला पहला बड़ा कारखाना बराकर आयरन वर्क्स की स्थापना 1874 में हुई थी। जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में स्थापित टाटा ऑयल आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, 1916-1917 ईस्वी में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपया मुनाफा कमाया। यहाँ कथन जो है फ्रेंड, यहाँ कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। झारखंड में कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो झारखंड में कुल आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान का बात करें फ्रेंड कितना प्रतिशत है? तो 15% है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। गोलमुरी जमशेदपुर में स्थापित भारत में टीन प्लेट की उत्पादन करने वाला प्रथम कंपनी टीन प्लेट कंपनी ऑल इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। टिस्को की अनुसंगी इंडियन केबल कंपनी तार वहाँ टेलीफोन आदि का निर्माण करने वाले की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड 1920 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जमशेदपुर में एग्रीकल्चर इफ्लीमेंट कंपनी एग्रीको की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड 1922 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सीमेंट तथा लोहा के पाइप बनाने वाले दी इंडियन हेम पाइप कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड 1926 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पूर्वी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित बोकारो इस्पात संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड ऑप्शन डी, तीनों का तीनों कथन जो फ्रेंड तीनों ही असत्य है। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, 1972 में इसने उत्पादन प्रारंभ किया। ये कथन जो फ्रेंड ये गलत है। आधुनिक तकनीकी पर आधारित यहाँ विश्व का विशाल और
परिष्कृत कारखाना है। इसकी अत्यंत ऊंची कोक ओवन भट्टियां, विशाल धमन भट्टियां तथा विस्तृत सेटरिंग प्लांट विश्व भर में अद्वितीय है नहीं है। यहाँ कथन जो फ्रेंड ये तीनों ही कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त सभी ही गलत है। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस वर्ष घाटासील में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी? तो 1967 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड 1948 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने किस वर्ष हीराकुंड में एल्यूमिनियम का उत्पादन प्रारंभ किया? तो 1959 में प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा धनबाद जिले में सिंदरी में कब रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी? तो 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। झारखंड में कोयला शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये करगली में भी स्थापित है, जामा टोडा में भी स्थापित है, लोधन में भी स्थापित है। ये तीनों जगह पे ही स्थापित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड, झारखंड की राजधानी रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 31 दिसंबर 1958 को की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा संयंत्र दामोदर नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। बोकारो इस्पात संयंत्र ये भी स्थापित है और रासायनिक उर्वरक कारखाना सिंदरी ये भी स्थापित है, दोनों ही स्थापित है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में कौन सी सिंदरी स्थापित रासायनिक उर्वरक कारखाने की विशेषता है? तो इसकी विशेषता जो है फ्रेंड उपयुक्त सभी तीनों ही विशेषता है। यहाँ भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होने वाला पहला उर्वरक कारखाना है। यहाँ पोटास, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस आदि उर्वरकों का उत्पादन होता है। हाँ फ्रेंड, इसका तीनों ही सही आंसर है। और ऑप्शन ए क्या पूछा है फ्रेंड? ऑप्शन ए है आपका इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। हाँ फ्रेंड, ये तीनों ही कथन जो है तीनों ही सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? तो लघु उद्योग उपकरण संयंत्र की इकाई नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में बॉक्साइट साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो हमारे मुरी में भी स्थापित है और लोहरदगा में भी स्थापित है, दोनों ही जगह में स्थापित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। जमशेदपुर औद्योगिक नगर निम्नलिखित में से किन दो नदियों के तट स्थित है? तो ये आपका स्वर्णरेखा तथा खरकाई पर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? तो झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बराकर नदी घाटी औद्योगिक क्षेत्र यहाँ झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? तो ये हमारा फ्रेंड उपयुक्त सभी। क्या पूछा है फ्रेंड, झारखंड के निम्नलिखित में किस स्थान पर गंधक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड तैयार किया जाता है? तो ये जमशेदपुर में भी किया जाता है और घाटशिला में भी किया जाता है और सिंदरी में भी किया जाता है, तीनों ही जगह में किया जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जमशेदपुर स्थित टाटा केमिकल्स द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। सोडा इसका भी उत्पादन किया जाता है और कास्टिक सोडा का भी उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त दोनों। राजमहल की पहाड़ियों के मंगल घाट तथा पाथर घाट क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्थापित है? तो हमारा कांच उद्योग स्थापित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। झारखंड में निम्नलिखित में से कहां सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं है? तो चंद्रपुरा जो है फ्रेंड इसमें सीमेंट का उद्योग स्थापित नहीं है। झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है? तो झारखंड में जो है फ्रेंड ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर ज्वाइन नहीं है तो इस चैनल पर ज्वाइन हो जाए फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि कोई भी झारखंड से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहे जीके सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत में कुल लाख उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 50%। रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थापन स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड 1925 ईसा पूर्व में की गई थी। रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड 1925 में की गई थी। निम्नलिखित में किस किस्म का रांची के निकट नामकुम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना फ्रेंड 1925 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? तो उपयुक्त दोनों। कुसुम का भी मिलता है फ्रेंड, कुसुम का भी मिलता है और रंगनी का भी मिलता है। निम्नलिखित में से किस किस्म की लाख झारखंड में मिलती है? तो दोनों का ही मिलती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लाख उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त सभी। देखिए रांची संताल परगना क्षेत्र का भी है, हजारीबाग पलामू का भी है, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम का भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। माइनिंग एंड एलाइट इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ इसकी स्थापना फ्रेंड 1 अप्रैल 1965 को हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस उद्योग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय अंतर्गत किसकी स्थापना जो की गई थी फ्रेंड, गोमिया विस्फोटक कारखाना की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। रांची हाई टेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री की भी स्थापना की गई थी। सिंदरी सुपर फास्फेट की भी स्थापना की गई थी। तीनों की स्थापना जो है फ्रेंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी? तो आपका चतुर पंचवर्षीय योजना के काल में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, इस कंपनी में पुनः रेल इंजन निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। यहाँ कथन जो है फ्रेंड यहाँ कथन गलत है। निम्नलिखित में कौन सी रांची स्थित उषा मार्टिन समूह की औद्योगिक इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए उषा इंजीनियरिंग। झारखंड में कोयला में संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, हाँ फ्रेंड ईस्टर्न
कोल फील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, तीनों ही कथन जो है फ्रेंड तीनों ही सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त सभी। क्या पूछा है, झारखंड में कोयले से संबंधित निम्नलिखित में से किस उद्योग का प्रबंधन केंद्र सरकार के अधीन में है। ये तीनों जो है फ्रेंड ये तीनों केंद्र सरकार के अधीन में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य सरकार के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक उपक्रम नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, ये जो है फ्रेंड झारखंड स्टेट कॉस्टिक सोडा एवं केमिकल्स प्लामो, ये जो है फ्रेंड ये आपका औद्योगिक उपक्रम नहीं है। तो आज का क्लास यही था। अगर फ्रेंड क्लास कैसा लगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा फ्रेंड। आप कमेंट्स करते हैं तो हमें क्लास बनाने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, क्लास बनाने में हमें मोटिवेट मिलता है फ्रेंड। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं बहुत जल्द।